नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मंडला से बड़ी खबर, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है और एक नक्सली के घायल होने की खबर मिल रही है। मोती नाला थाना के टटमा गांव में ये मुठभेड़ हुई है और SP दीपक कुमार शुक्ला ने इसकी पुष्टि कर दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी। मंडला से बड़ी खबर, जहां नक्सली मुठभेड़ हुई है, पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है, जहां पर एक नक्सली के घायल होने की खबर मिल रही है। मोती नाला थाने के टटमा गांव में मुठभेड़ हुई। चंद्रेश करे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। चंद्रेश, क्या जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर? चंद्रेश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे, जानना चाहेंगे इस मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया चंद्रेश हमारे सहयोगी से। लेकिन आपको बता दें, मंडला में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नक्सली के घायल होने की खबर है। मोती नाला थाना के टटमा गांव में की मुठभेड़ की घटना सामने आई है। SP दीपक कुमार शुक्ला ने इसकी पुष्टि कर दी है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ में आज 87 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 808 हो गई है। रायपुर में आज 47 नए कोरोना मरीज मिले हैं। आज कवर्धा में 15, कोरबा में 9 पॉजिटिव मिले हैं। तो दुर्ग में 9, बलरामपुर में 5, जांजगीर चांपा में 2 नए मरीज मिले। तो अब तक कुल 1071 कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब तक 259 मरीज पूरी तरह से ठीक हुए हैं। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 87 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 808 हो गई है। रायपुर में आज 47 नए कोरोना मरीज मिले हैं। आज कवर्धा में 15, कोरबा में 9 पॉजिटिव मिले हैं। तो दुर्ग में 9, बलरामपुर में 5, जांजगीर चांपा में 2 नए मरीज मिले। अब तक कुल 1071 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और लगातार लापरवाही लोगों के बीच देखने को मिल रही है। लॉकडाउन तो खत्म हो गया, अनलॉक 1 चल रहा है, लेकिन तमाम जो निर्देश हैं, ICMR के निर्देश, राज्य शासन, केंद्र शासन के निर्देश का पालन लोग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लगातार अब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अपनी पहचान छुपा रहे हैं, कई लोग बाहर से आए लेकिन अपनी पहचान छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए IBC 24 भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अनलॉक 1 आपकी सुविधा के लिए, आपकी जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है, लेकिन इसे दूसरे तरीके से ना ले, आज़ादी ना समझें और अपने तमाम बातों का ख्याल रखें। ICMR की गाइडलाइन का पालन करें, केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें लगातार मरीज बढ़े। रायपुर में आज 47 मरीज सामने आए। बड़ी संख्या रायपुर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है और आज अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा आपको बता रहे 47 मरीज एक साथ रायपुर में सामने आए हैं, जिसके बाद लगातार प्रशासनिक हड़कंप मचा हुआ है। लगातार इन मरीजों को लेकर तमाम तरह की जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तो अलग अलग इलाके रायपुर के जहां पर से 47 मरीज मिले हैं, तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 87 नए मरीज मिले हैं। जांजगीर चांपा में आज 2 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग में 9, बलरामपुर में 5 नए मरीज मिले हैं। तो अब तक कुल 1071 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो कोरोना से जुड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। रायपुर में आज 47 नए मरीज मिले हैं और कुल 87 नए मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं। आज अलग अलग जगहों पर ये मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 808 तक पहुंच चुका है। विनय वर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ इस वक्त सीधे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। विनय, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, 47 नए मरीज मिले हैं। इन 47 मरीजों को लेकर क्या जानकारी? रायपुर में पहली बार इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया है।
देखिए, ये निश्चित तौर पे एक बड़ा आंकड़ा है रायपुर के लिए, क्योंकि अब तक रायपुर में जो मरीज आते थे, अगर प्रदेश में 100 मरीज आए थे जिसमें से केवल प्रतिशतता 4 या 5 ही रहती थी, लेकिन आज लगभग आधा से ज़्यादा प्रतिशतता 60%, यानी जो 82 मरीज मिले हैं उसमें से 47, यानी प्रतिशतता 50 से 60 के बीच में चली गई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है और डराने वाला भी है कि जिस तरह से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज मिल रहे थे, छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में नहीं मिल रहे थे, कम मिल रहे थे, लेकिन आज इतना बड़ा आंकड़ा स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में भी कोरोना का संक्रमण अब बढ़ेगा लगातार, क्योंकि जिस तरह से कोई मरीज आए हैं, जरूरी है कि जब तक किसी न किसी को, जब तक उनके पास जांच हुई हो, उनके पास में सिम्टम्स आया हो, जांच हुई हो और वो जब तक एडमिट हुए हों, कहीं ना कहीं वो किसी और को भी संक्रमित कर चुके होंगे, ये इसकी आशंका है। हालांकि जो रिपोर्ट के आधार पर 13 लोग एम्स रायपुर में एडमिट हैं। इसके अलावा भाटा गाँव, रायपुरा, सुंदरनगर, माना बस्ती, अभनपुर, आरंग, बीर गाँव, इन जैसे जो इलाके हैं यहाँ पर मरीज हैं और वो अब उन्हें स्वास्थ्य विभाग जो स्थायी जो माना और एम्स रायपुर, इसके अलावा मेकाहारा, इन सब में एडमिट करके इनकी जांच प्रक्रिया शुरू करेगा, इलाज भी किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि लोग अभी भी इससे संक्रमण को लेकर काफ़ी जो लापरवाही है वो बरत रहे हैं। बीर गांव की जो स्थिति है, अब उसे कंटेनमेंट एरिया पूरी तरह से घोषित कर दिया गया है। आज पुलिस ने एक मार्च निकाल कर लोगों को एक निवेदन किया है, साथ साथ चेतावनी दी है कि अब अगर बाहर निकलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूरी था। स्वास्थ्य विभाग का भी मानना है, पुलिस विभाग का मानना है और जिला प्रशासन का मानना है कि ये एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है और ऐसी स्थिति रायपुर राजधानी में, रायपुर के शहरी क्षेत्रों में न हो, इसलिए सभी को जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पहले ये कह दिया था कि अगर किसी तरह से अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो लॉकडाउन दोबारा किया जा सकेगा। बिल्कुल, इसी के तहत एहतियाती लोगों को बरतना चाहिए और जो ICMR की गाइडलाइन है उसका पालन करना पड़ेगा। बिरगांव में जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन बड़ा, एक कंटेनमेंट जोन बनाया गया, बड़ा एरिया जो वहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, आज जो मरीज मिले रायपुर के भीतर, अब कौन कौन सी नई जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनते की जानकारी है और किन किन जगहों पर किस किस तरह की परेशानी लोगों को हो सकती है? क्योंकि कंटेनमेंट जोन होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, वहां पर जो दुकानें होंगी वो बंद हो जाएंगी। देखिए, अगर बात करें तो जिसमें से अधिकतम जो मरीज है वो आरंग के हैं, बीर गाँव के हैं, अभनपुर के हैं, मतलब मैक्सिमम जो मरीज हैं वो अभनपुर के हैं, आरंग के हैं। इसके अलावा माना बस्ती से 3 मरीज हैं। अगर रायपुर की शहर की बात करें तो सुंदरनगर, भाटा गाँव, बीर गाँव, रायपुरा, इन सब जगहों पे हैं और ICMR की गाइडलाइन के अनुसार जो उसके जो निकासी रास्ते हैं, जिसे जो संपर्क रास्ते हैं, इन सभी को ब्लॉक किया जाएगा। लेकिन एक बात और है कि अब पहले जिस तरह से थोड़ी बहुत छूट दे दी जाती थी व्यवहारिक रूप से, अब उस पर पूरी तरह से निगरानी की जाएगी। बांस बल्ली लगाने की, बैरिकेटिंग लगाने के साथ साथ हर जगह पर पुलिस तैनात रहेगी। इसके लिए जिला प्रशासन के साथ साथ में अन्य बलों को भी लगाया जाएगा ताकि लोग किसी तरह से मनमानी न कर सके। अगर जरूरत भी पड़े तो अपनी मनमानी से बाहर न जाने पर अति विशिष्ट जगहों पर ही केवल वो बाहर जा सकेंगे और उसकी जाँच जिला प्रशासन स्तर पर की जाएगी। स्वास्थ्यगत कारणों से बाहर जाने दिया जाएगा, अन्यथा जो भी एक रजिस्टर्ड कुछ दुकानदारों को, वेंडरों को लगाया जाएगा कि जो उनकी अति आवश्यक सामान है उनके घर पे पास तो कुल मिलाकर सख्ती यहाँ पर बेहद जरूरी हो गई विनय, और बार बार हम अपने दर्शकों से भी यही अपील कर रहे हैं कि वो जो तमाम ICMR की गाइडलाइन उसका पालन करें, लेकिन लोग लगातार लापरवाही करें, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनय। बढ़ते आगे, लगभग 2.5 महीने के बाद सोमवार से शहर के सभी गार्डन आम जनता के लिए खोले जा रहे हैं और इसके पहले आज 2.5 महीनों से बंद सभी गार्डन की साफ सफाई की गई। गार्डन में बैठने की जगहों और चेयर को सैनिटाइज किया गया। गेट पर पूरे शरीर को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम के अधिकारी आज सुबह से ही इसकी तैयारी में लगे हुए। निगम के अफसरों ने जनता से अपील की है कि वह मास्क पहनकर ही गार्डन जाए। बगैर मास्क के गार्डन में प्रवेश वर्जित रखा गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच स्कूल खोलने के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का शिक्षा सत्र आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि सत्र आगे बढ़ने से पढ़ाई प्रभावित होगी, इसलिए सिलेबस में कटौती किए जाने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं, सभी को गांव के सरकारी स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक रखा गया है। वहीं 30 जून तक का लॉकडाउन जारी है। इस स्थिति में फिलहाल स्कूल खोलना संभव नहीं है।
और जो बाहर से आए हैं अपने छत्तीसगढ़ के मजदूर, लगभग 19,000 स्कूलों में क्वारंटाइन रखा गया है। तो ये जब स्कूल जब खाली होंगे, फिर उसकी साफ सफाई होगी, सैनिटाइज होगा, तब तो स्कूल खुल पाएंगे। सिलेबस में कुछ कटौती भी हो सकता है, इसमें भी विभाग इसमें विचार कर रहा है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मरकाम के बीच चर्चा हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में जिला कांग्रेस भवनों का शिलान्यास किया जाएगा। 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती के दिन ये शिलान्यास होगा। तो पीसीसी मुख्यालय राजीव भवन का भी विस्तार किया जाएगा। 12 जिलों में जिला कांग्रेस भवन बनेंगे जिनका शिलान्यास होगा। आपको बड़ी खबर बता दें, रायपुर से जहां पर सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बीच चर्चा हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में जिला कांग्रेस भवनों का शिलान्यास किया जाना, इस पर चर्चा हुई। 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती के दिन इनका शिलान्यास किया जाएगा। पीसीसी मुख्यालय राजीव भवन का भी विस्तार किया जाएगा। 12 जिलों में जिला कांग्रेस भवन बनेंगे। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। सौरभ, क्या कुछ चर्चा हुई पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और सीएम भूपेश बघेल के बीच? बिल्कुल, देखिए ये बहुत पहले से ये कांग्रेस की तैयारी है कि जिन जिलों में कांग्रेस भवन नहीं है, जिला कांग्रेस भवन नहीं है, वहां पर जो है कांग्रेस भवन तैयार किए जाएं। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसी समय से ये योजना बनना शुरू हो गया था और आज एक बार फिर से ये बैठक जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बीच हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इस बैठक में कांग्रेस के कई और वरिष्ठ नेता मौजूद थे और साफ तौर पर जो है ये देखने को मिला कि जिन जिलों में कांग्रेस भवन नहीं है वहां पर ये कांग्रेस भवन बनाए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि राजीव गांधी जयंती के दिन ये इन भवनों का शिलान्यास किया जाएगा। उसके बाद जो है हमने देखा कि राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से भी शुरुआत की गई है किसानों को जो धान एमएसपी के देने के लिए। इसी तरीके से जो राजीव गांधी की जयंती है उस दिन से भवनों का शिलान्यास किया जाएगा। भवन बनाने के लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो है सहायता राशि भी देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सभी भवनों को एक रूपता से बनाया जाए, मतलब एक ही बनाया जाए, ताकि जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो कांग्रेस भवन की पहचान जो है जो अनोखा हो। उसी तरीके से जो वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन है उसका और विस्तार जो है किया जाना है। प्रपोजल पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। इससे पहले भी जो फाइल है वो कंप्लीट कर ली गई थी, लेकिन अभी कोरोना लॉकडाउन और चुनाव के चलते जो है ये काम पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि जो राजीव भवन बना है, राजीव भवन का लगभग 60% से ज्यादा हिस्सा अभी भी बाकी है जिस पर निर्माण कार्य होना है। तो आज इन दो महत्वपूर्ण मुद्दे, राजीव भवन का विस्तार और 12 जिलों में जो है जिला कांग्रेस भवन बनाया जाना है, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के बीच सहमति बनी है और आने वाले 20 तारीख से जो है भवन निर्माण का जो है शिलान्यास किया जाएगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी कार्यशैली में तेजी लाने के लिए अहम निर्णय लिया और इस पर आज चर्चा भी हुई है। देखना ही होगा कि आखिरकार कांग्रेस की अब कार्यशैली में किस तरीके से सुधार होता है इस निर्माण कार्य के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज कई शहरों के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि सरकार के प्रयासों से लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों द्वारा तैयार उत्पादों को शासकीय खरीदी में प्राथमिकता मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों के स्थानीय वितरकों से खरीदी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के स्पंज आयरन उद्योगों के लिए एनएमडीसी से आयरन ओर के लिए लॉन्ग टर्म प्राइसिंग पॉलिसी तय करने और 5 मिलियन टन आयरन ओर की आपूर्ति के संबंध में पहल करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से एनएमडीसी से मिलने वाले आयरन ओर की कीमतों में कमी आई। सेंट्रल पूल में अब छत्तीसगढ़ से 28 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदी होगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ का कोटा 24 लाख मीट्रिक टन का था। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्र को 5 लाख मीट्रिक टन और खरीदने के लिए फिर से पत्र लिखा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 6 महीने का राशन निःशुल्क देने की मांग मंत्री भगत ने केंद्र सरकार से की है। सेंट्रल पूल में चावल जमा करने के लिए जो पहले उसमें अनुमति मिली थी वो 25 लाख मीट्रिक टन की मिली थी
और जब हमने पत्राचार किया और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपना पक्ष रखा, तो माननीय केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी ने हमारे पक्ष को माना है। 24 लाख मीट्रिक टन ले रहे थे, वो बढ़ करके 28 हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह ने रविवार को रायपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय से ऑनलाइन बिहार जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार जनसंवाद के माध्यम से बिहार भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित किया। कोरोना संकट के चलते जारी लॉकडाउन के कारण भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और बिहार में संगठन के प्रभारी सौदान सिंह इन दिनों रायपुर में ही हैं और पार्टी के सभी कार्यक्रमों में ऑनलाइन हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्र बनाकर राम जेडीएस की रचना की और आज सीडीएस काम कर रहे हैं। वन रैंक वन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के अगले ही दिन विष्णुदेव साय सक्रिय हो गए हैं। वो आज रायपुर के खमाड़ी इलाके में जनसंपर्क के लिए पहुंचे। उनके साथ जिला अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, भाजपा नेता छगन मुंद्रा और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। साय ने अशोका पार्क में जनसंपर्क के दौरान लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धि की जानकारी दी और इस मौके पर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य प्राप्ति और स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संकल्प लिया। हम आपको बता दें कि भाजपा मोदी सरकार की 6 साल की उपलब्धियों को घर घर और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभियान आज से शुरू कर दिया है और इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बिलासपुर से, सांसद सरोज पांडे राजनांदगांव से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ आज से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने किया है। आज हर जिला स्तर में हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नेता इस अभियान का शुभारंभ के लिए गए हैं और मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व कल संभालने के बाद रायपुर में इस अभियान का मैं यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ। इस कार्यकाल में मोदी जी के ऐतिहासिक जो कार्य हैं, जो उपलब्धियाँ हैं और उसके साथ ही साथ में अभी जिस संकट के समय में मोदी जी ने जो काम किया है, इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम तय किए हैं, उन कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी रायपुर से प्रारंभ कर रहे हैं। रायपुर में सिटी बस संचालकों ने 2 दिनों में 2.5 लाख से अधिक का नुकसान होने पर सिटी बस के संचालन से इनकार कर दिया है। कंपनी का कहना है कि सरकार के दबाव में उन्होंने राजधानी में सिटी बस शुरू की थी। पहले दिन अलग अलग मार्गों पर 20 बसें चलाई गई, लेकिन कोरोना के डर से बहुत कम सवारियां बैठी और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से 50% सवारियों को ही बैठाने के निर्देश मिले थे। यही स्थिति दूसरे दिन भी रही। इस दिन 9 बसें चली, जिनका कुल किराया 1200 रुपये मिला और यानी कि 2 दिन में करीब 3000 रुपये का ही बिजनेस हुआ। इस स्थिति को देखते हुए सिटी बस संचालकों ने सिटी बस चलाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि अगर सिटी बस चलानी है तो किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करें। छत्तीसगढ़ के लोगों को मानसून के लिए सिर्फ 4 से 5 दिनों का इंतजार करना होगा, यानी 4 से 5 दिन के बाद प्रदेशवासियों को गर्मी से पूरी तरह से निजात मिलने की संभावना है। आज राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में हुई बारिश के बाद कल भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। साथ ही अगले 24 घंटे में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तापमान में अब धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलेगी। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने ऊपरी हवा के चक्रीय चक्रवात के कारण मानसून जल्द ही छत्तीसगढ़ में दस्तक देगा। चलिए, तो कोरोना से जुड़ी लगातार अपडेट हम आपको पहुंचा रहे। एक बार फिर आपको बता दें, लगातार पूरी दुनिया में आंकड़े बढ़ रहे। 70 लाख के पार अब तक कोरोना के मरीज जा चुके हैं दुनिया भर में। वहीं भारत में 1,23,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त 2760 एक्टिव केस हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 808 है।
तो लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में IBS24 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि ICMR की जो गाइडलाइन है, केंद्र सरकार के जो निर्देश है, उनका पालन करें और जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें। आपके लिए तमाम अनलॉक के चलते अब तमाम चीजें खोल दी गई, लेकिन इसका गलत मतलब ना निकालें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS24 के साथ। नमस्कार।